हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रोज बुक फ्लेमिंगो के लेसन नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग में हम अब आगे का पार्ट पढ़ेंगे और समझेंगे। राइटर अनीस जंग अब दिल्ली में सीमापुरी के उस लड़के साहिब से मिलने के बाद पहुंच गई हैं फिरोज़ाबाद। आप सब जानते हैं फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर कलर्ड बैंगल्स। रंगीन चूड़ियों के लिए फिरोज़ाबाद पूरे इंडिया में, पूरे भारत देश में प्रसिद्ध है। लेकिन वो चूड़ियाँ और कांच का और सामान जिस प्रोसेस से बनता है, जिस प्रक्रिया से बनता है, वो प्रोसेस बहुत ही खतरनाक होता है। दैट मेकिंग ऑफ बैंगल्स एंड अदर ग्लास आइटम्स इज़ वेरी मच हार्मफुल फॉर द हेल्थ ऑफ पीपल ऑफ फिरोज़ाबाद एंड दीज वर्कर्स हु मेक बैंगल्स। तो इस तरह का ही एक लड़का है मुकेश। ये भी चूड़ियों का कारीगर है। ये चूड़ियों की भट्टी में बैठकर चूड़ी बनाता है। भट्टियों के पास बैठकर इस तरह से देखिए, दिस इज़ द प्रोसेस। भट्टी में आग लगती है, फर्नेसेस में, और ये चूड़ियाँ बनती हैं। तो ये भट्टियाँ इस तरह से बहुत पॉल्यूशन भी फैलाती हैं। दे क्रिएट ए लॉट ऑफ पॉल्यूशन। और इसमें बैठकर जब ये लोग काम करते हैं तो भट्टी की तेज आग में देखने से इनकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं और इनकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, फिर इनको अच्छा दिखाई नहीं पड़ता। इसके अलावा भी और भी बहुत सी नुकसान ये इस तरह के जो वर्कर्स हैं वो उठाते हैं। लेकिन मुकेश नाम का ये लड़का इस काम से दूर भागना चाहता है। वो लेखिका को बताता है कि मैं कार चलाना चाहता हूँ, मैं कार सीखना चाहता हूँ। यानी कि ये कार का मैकेनिक भी बनना चाहता है। कार को सही करना, इस तरह से इसके मन में ये चलता रहता है। तो इस तरह से अब इस पार्ट में लेखिका जानेंगी फिरोज़ाबाद की चूड़ियाँ बनाने वाले जो वर्कर्स हैं, जो कारीगर हैं, उनके खतरनाक जीवन को ये जानेंगी। अब यानी इंसान की लाइफ में, इंसान की ज़िंदगी में एक बसंत का मौसम आता है जिसे कहते हैं चाइल्डहुड, बचपन। वो बचपन खो गया। किनका? इन बच्चों का, मुकेश जैसे बच्चों का, जो फिरोज़ाबाद में लेखिका को मिलता है। ये एक लड़का है जो चूड़ियाँ बनाने का काम करता है, और ये जहाँ काम करते हैं वो कोठरियाँ बहुत ही अंधेरे से भरी हुई होती हैं। वहाँ पे फ्रेश एयर भी नहीं होती है, और इनकी आँखें अंधेरे में काम करने की वजह से बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं, और इनको वहाँ की गर्म जो हवा होती है, भट्टी की जो गर्मी होती है, उससे भी बहुत अधिक परेशानी होती है। लेखिका को ये बात पता है कि मुकेश जैसे बच्चे जो काम कर रहे हैं कांच की चूड़ियाँ बनाने का, और दूसरे और कांच का सामान बनता है फिरोज़ाबाद में, ग्लास ब्लोइंग का वर्क भी वहाँ पे होता है। तो ये सब काम जो ये बच्चे कर रहे हैं, मुकेश और मुकेश जैसे 20,000 बच्चे, ये काम इल्लीगल है, गैर कानूनी है ये काम। फिर भी ये बच्चे कर रहे हैं। पैसे के लिए करना पड़ता है इनको, इनकी मजबूरी है। अगर ये बात इनको मालूम पड़ जाए तो ये काम इनको रोकना पड़ेगा, फिर ये बच्चे काम नहीं कर पाएंगे। इसी बीच मुकेश
लेखिका अनीस जंग को ले जाता है अपने घर पर। बहुत खुश है वो। ही इज़ वेरी हैप्पी टू टेक द राइटर एट हिज होम। उसका घर एक पतली गली में है। वो गली गंदगी से भरी हुई है। यहाँ हर तरफ गरीबी है और गंदगी भी है। चारों तरफ मक्खियाँ, गंदा पानी और कूड़े के ढेर नज़र आते हैं लेखिका को। यहाँ पे मकान टूटे फूटे से हैं। ये लोग जाते हैं। मुकेश का घर आ जाता है। यहाँ पे एक लोहे का गेट होता है, उसको ये खोलता है और अपने घर में ये पहुँच जाता है। लेखिका भी इसके साथ है। मुकेश का घर एक झुग्गी झोंपड़ी की तरह है, आधा पक्का तो आधा कच्चा। फूस पड़ा हुआ है, छप्पर जिसे कहते हैं, छप्पर भी पड़ा हुआ है। और अंदर मिलती हैं मुकेश की भाभी, जो उसके बड़े भाई की पत्नी है। ये एक दुबली पतली महिला है और ये मुस्कुराकर लेखिका का स्वागत करती हैं। ये अब इधर कुछ सब्जी वगैरह बना रही हैं, चूल्हे पे खाना बन रहा है। पालक वगैरह के पत्ते इसमें बॉईल हो रहे हैं और भी सब्जी कट रही है। शाम के खाने का इंतजाम हो रहा है। ये मुकेश के फादर हैं। इन्होंने ज़िंदगी भर बहुत कठोर मेहनत की है, लेकिन ये अपना मकान सही नहीं करवा पाए, ना ये अपने बच्चों को पढ़ा पाए, फीस नहीं दे पाए। ये पहले काम करते थे टेलर का, दर्जी का। बाद में इन्होंने चूड़ी का काम सीख लिया, जिसमें पैसा अच्छा मिलता है। इस तरह से इन्होंने अपने जीवन को काटा और अपनी रोजी रोटी कमाई। और इन्होंने अपने दोनों लड़कों को ये काम सिखा दिया चूड़ी बनाने का, जिससे इनका गुजारा आसानी से होने लगा। तो इस तरह से हम पाते हैं कि मुकेश और उस जैसे तमाम बच्चों का जीवन गरीबी और गंदगी में कट रहा था। लेखिका यह देखकर बहुत ही दुखी हो जाती हैं। इस कहानी का काफ़ी कुछ हिस्सा पढ़ चुके हैं, जिसका नायक है मुकेश, एक चूड़ी बनाने वाला। तो जब लेखिका अनीस जंग मुकेश की दादी यानी कि ग्रैंड मदर से मिलती हैं, तो दादी बहुत ही सहज भाव से कहती हैं कि चूड़ी बनाना तो उनके भाग्य में है। शी कॉल्स इट द मैटर ऑफ फेट, कि ये तो भाग्य का मामला है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने अपने भाग्य को, इस काम को स्वीकार कर लिया है। वो ये भी कहती हैं कि उनके पति चूड़ी के पॉलिश करने के कारण अंधे भी हो गए, क्योंकि वो जो डस्ट उड़ती थी, धूल उड़ती थी कांच की, उसकी वजह से इनके पति तो अंधे ही हो गए थे। फिरोजाबाद एक ऐसा शहर है जहां पर गलियों में, घरों में, सब जगह, चौराहों पर, सड़कों पर चूड़ी लेकर जाते हुए लोग मिल जाते हैं। इस तरह के ठेलों पर, ये एक हथ ठेला है, 4 व्हील्ड हैंड कार्ट कहते हैं इसको, हाथ से इसको ढकेलते हैं, 4 पहियों का होता है। इस तरह का एक सीन पूरे फिरोजाबाद में बहुत ही कॉमन होता है। लोग इस तरह रंगीन चूड़ियां लेकर, कलर्ड बैंगल्स लेकर इधर से उधर जाते रहते हैं। और ये बहुत ही गरीब और परेशान हैं, फिर भी ये अपने कठोर परिश्रम में सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ नया नहीं सोच पाते। जो चल रहा है उसी में ये लोग एक तरह से बिजी रहते हैं। फिर ये लोग इस तरह से शाम के टाइम
ये लैंप दिए की रोशनी में बैठकर चूड़ियाँ जोड़ते हैं, एक तरह से चूड़ियों की वेल्डिंग करते हैं। तो ये इस तरह बच्चे लोग अपने माता पिता के साथ बैठकर काफ़ी देर तक दिए की रोशनी में ये काम करते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स पूरे दिन हर समय फिरोजाबाद में चूड़ियों का काम। इसमें राइटर अनीस जंग फिरोजाबाद में मुकेश और मुकेश जैसे और चूड़ी बनाने वालों की खराब हालत पर अपनी नज़र डाल रही हैं और इनकी जो परेशानी है, जो इनकी बैड कंडीशन है, उनका जो उनके रीज़न हैं उनको जानने की कोशिश भी राइटर कर रही हैं। मुकेश से पूछती हैं लेखिका राइटर कि तुम लोग इस काम को कर रहे हो और बेमन से कर रहे हो, आप लोग कुछ नया भी नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, तो आप लोग अपना एक कोऑपरेटिव, एक सहकारी संगठन क्यों नहीं बना लेते हैं आप लोग, जिससे कि आप लोग अपने इस काम की जो खराब हालत है काम करने की उसको दूर कर सको और अपने लिए कुछ आवाज़ उठा सको और कुछ नए तरीके से काम को कर सको। इसके लिए आप कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते हैं अपना। तो मुकेश बताता है ऐसा करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यदि हम कोऑपरेटिव बनाकर अपना एक संगठन बनाकर कुछ मांगे रखेंगे और अलग तरह से काम करना चाहेंगे तो जो लोग हैं, फैक्ट्री मालिक हैं या जो भी कोई हैं, वो हमें पुलिस के हाथ में दे देंगे और पुलिस हमको फिर काफ़ी पनिशमेंट देगी और हम इतने परेशान हो जाएंगे कि फिर हम कोऑपरेटिव के बारे में बिल्कुल सोच ही नहीं पाते हैं। इसलिए जैसे इनके पेरेंट्स काम कर रहे थे ऐसे ये लोग भी उस काम की चक्की में पिस जाते हैं। राइटर अनीस जंग जब इस पूरे एटमॉस्फेयर को, इस पूरे दृश्य को देखती हैं तो वो लास्ट में यही पाती हैं कि मुकेश और उसके परिवार वाले या उस जैसे और लड़के हैं, ये एक अलग दुनिया है। ये लोग चूड़ियाँ बनाने वाले हैं, ये गरीब हैं, ये पिस रहे हैं और ये एक तरह से बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं। ये अपने काम से नहीं निकल पा रहे और इसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं निकल पा रहे हैं अपने इस काम से, दूसरा काम क्यों नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इनके माता पिता ने और या उनके भी माता पिता, इनके बाबा, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह ने कर्जा लिया था साहूकार से, मनी लेंडर कहते हैं, साहूकार से कर्जा लिया था। उस कर्जे को ये इनके माता पिता लौटा नहीं पाए। फिर ये मिडिल मैन, एक बिचौलिया बीच में आए। इन्होंने कहा तुम कर्जा नहीं दे पा रहे हो, चलो मैं तुम्हें काम दिला देता हूँ, वो काम करो चूड़ी बनाने वाला, तुम अपना कर्जा उतार दोगे। तो ये लोग चूड़ी बनाने के खतरनाक काम में लग जाते हैं क्योंकि इनको कर्जा उतारना है साहूकार का। जब ये वहाँ पे लग जाते हैं काम में तो ये इनका पैसा लौटा नहीं पाते क्योंकि ब्याज, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता रहता है और ये लोग इनका पैसा नहीं चुका पाते और मिडिलमैन के कहने से काम में फंस जाते हैं। वहाँ पर ये दिन रात काम करते हैं लेकिन केवल अपनी रोजी रोटी कमा पाते हैं, अपने कर्ज से मुक्ति नहीं पा पाते। जब ये लोग कुछ विरोध करते हैं तो पुलिस इनको दबा देती है, पुलिस इनकी आवाज़ को दबा देती है और पुलिस के डर से ये चुपचाप बैठ जाते हैं। ये पॉलिटिशियन, राजनेता के पास भी जाते हैं, राजनीतिज्ञ के पास, तो नेता लोग भी इनकी आवाज़ को अनसुना कर देते हैं। तो इस तरह से इन लोगों की वजह से
लेखिका ये पाती हैं कि ये मुकेश और मुकेश जैसे हजारों मजदूर फिरोजाबाद में अपने काम से नहीं निकल पाते बाहर, और वो चूड़ी बनाने जैसे खतरनाक काम में लगकर अपने सेहत को खो देते हैं और आखिरकार अपनी आँखें, अपनी ज़िंदगी तक को वो ये लोग खो देते हैं। लेकिन जब लेखिका पाती हैं कि मुकेश जैसे लड़के चूड़ी बनाने के काम से बाहर निकलना चाहते हैं और इसमें हिम्मत भी है, साहस है, ही हैज़ करेज टू गो आउट फ्रॉम द वर्क ऑफ बैंगल मेकिंग, तो ये मुकेश की ऐसी हिम्मत देखकर लेखिका अनीस जंग बहुत खुश हो जाती हैं और उनको एक आशा की नई किरण दिखाई देती है मुकेश के रूप में।